नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत राजस्थान के जिला सीकर से है। सीकर में एक फतेहपुर नाम का गांव पड़ता है। फतेहपुर गांव का रहने वाला होता है राधेश्याम। राधेश्याम अपने गांव में रह के फर्नीचर की दुकान कर रखी थी और फर्नीचर की दुकान से अपना फर्नीचर बेच के अच्छा खासा पैसा कमाया करता था। और राधेश्याम फर्नीचर का बहुत ही बड़ा कलाकार होता है, बहुत ही बड़ा अच्छा अच्छा फर्नीचर बनाया करता था। बस राधेश्याम यही काम किया करता था। और राधेश्याम के परिवार में उसकी धर्मपत्नी होती है जिसका नाम कोमल देवी होता है। कोमल देवी देखने में बहुत ही सुंदर और जवान महिला होती है और वह बहुत ही समझदार महिला होती है और वह अपने घर के कामकाज में व्यस्त रहती है और काम पूरा होने के बाद अपने घर पे वह सिलाई का काम भी किया करती थी। राधेश्याम के दो बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी का नाम सोनू होता है जो 12वीं कक्षा की पढ़ाई किया करती थी और छोटी बेटी का नाम चंचल होता है जो 10वीं कक्षा की पढ़ाई किया करती थी। चंचल एक पैर से विकलांग होती है, परंतु चंचल और सोनू दोनों बेटियां पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार होती हैं। वह बहुत ही तेज होती हैं पढ़ाई लिखाई में। अब ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है 1 जून 2025 की। राधेश्याम सुबह सुबह दुकान जाने के लिए तैयार होता है और अपनी पत्नी कोमल से कहता है कि मुझे जल्दी से खाना बना दो और मैं खाना खाकर अपनी दुकान में जाने वाला हूँ, क्योंकि आजकल दुकान में काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बाद मुझे दिन भर खाना खाने के लिए टाइम भी नहीं मिलता। ये बात सुन के राधेश्याम की पत्नी कोमल कहती है कि काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो दुकान में एक नौकर रख लो। फिर राधेश्याम ने सोचा कि आप बात सही कह रहे हो कोमल, मैं अभी कुछ दिनों में ही एक नौकर की व्यवस्था करूँगा। फिर ऐसे ही 2-3 दिन का टाइम निकल जाता है। फिर राधेश्याम सुबह सुबह एक नौकर की तलाश में अपने गांव में निकल जाता है। गांव का एक जमींदार होता है जो उसके घर पे जाता है। जमींदार का नाम रमेश होता है। रमेश को कहता है कि मुझे एक नौकर की ज़रूरत है। तुम्हारे जान पहचान में अगर कोई नौकर है तो आप मेरे को बता दो। मैं मेरी दुकान पे फर्नीचर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एक नौकर रखना चाहता हूँ। परंतु जो रमेश होता है वह कहता है कि मेरे गांव का तो कोई नौकर जान पहचान का नहीं है, परंतु मेरे घर में एक नौकर जैसा ही है, आप उसको रख सकते हो। जो रमेश का भांजा होता है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल भी बहुत ही अच्छा लड़का और मेहनती लड़का होता है। रमेश कहता है आप मेरे भांजे को अपनी दुकान पे रख लो और बहुत ही मेहनत और लगन से काम किया करेगा। फिर जो वो और रमेश होता है वह अपने भांजे राहुल से बात करता है और कहता है कि तुम राधेश्याम की दुकान पे काम करने के लिए चले जाना। फिर राहुल ये बात सुन के बहुत ही खुश होता है और कहता है कि मैं कल सुबह ही उनकी दुकान पे काम करने के लिए चला जाऊंगा। ऐसे ही वह दिन बीत जाता है और फिर अगला दिन आता है। फिर राधेश्याम की दुकान पे राहुल सुबह सुबह काम करने के लिए आ जाता है। ऐसे 15-20 दिन का वक्त गुजर जाता है। फिर जो राहुल होता है वह राधेश्याम का मन जीत लेता है और उस पर राधेश्याम पूरा विश्वास करने लग जाता है, क्योंकि राहुल एक मेहनती और लगन से काम करने वाला लड़का होता है। परंतु जो राहुल होता है वह आगे चल के उसके परिवार के साथ बहुत बड़े बड़े कांड करने वाला होता है। ये बात किसी को पता भी नहीं होती है। फिर जो राधेश्याम होता है वह राहुल की मेहनत और लगन देख के वह सोचता है कि यह लड़का बहुत ही अच्छा है, मैं अपनी दुकान का सारा काम इसे सौंप देता हूँ। फिर राधेश्याम उस पर पूरा विश्वास करके सारा काम राहुल को सौंप देता है। ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक दिन राहुल राधेश्याम के घर पे जाता है, तब उसकी बड़ी बेटी सोनू दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि उसके सामने राहुल नाम का लड़का खड़ा होता है। राहुल को देख के सोनू वो सोचती है कि यह तो बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़का है। वह राहुल और सोनू के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। फिर राहुल
सोनू को पसंद करने लगता है और सोनू भी राहुल को। ये बात कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलती है। फिर एक दिन राधेश्याम को सब कुछ पता चल जाता है। पर राधेश्याम ये बात सुन के बड़ा खुश होता है, कहता है कि मेहनती और ईमानदार लड़का है, क्यों ना मैं सोनू की शादी इसी के साथ कर दूं। फिर सोनू और राहुल को पूछने पर दोनों हाँ कर देते हैं। फिर राहुल और सोनू की शादी हो जाती है। परंतु अब राहुल और सोनू अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ही खुश होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लगभग 1-1.5 साल का समय बीत जाता है और सोनू के एक बिटिया भी हो जाती है और उनका परिवार में बहुत ही खुशी से चल रहा होता है। परंतु एक दिन राहुल होता है, वह शराब के नशे में अपने घर पे आता है। घर पे आने के बाद वह अपनी पत्नी को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। परंतु सोनू इस बात को लेके बड़ी नाराज़ हो जाती है। दोनों में गुस्सा होने लग जाता है और कहती है कि आप शराब पीना छोड़ दो, ऐसे एक अपना घर का गुजारा नहीं चलेगा। फिर जो राहुल होता है वह सोनू को गाली गलौज करने लग जाता है। फिर जो सोनू होती है वह अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद राहुल भी उसके साथ साथ पीछे से चला जाता है। पीछे जाने के बाद अब जो राहुल होता है वह अपने ससुराल में ही रहने लग जाता है। ससुराल में रहने के बाद जो राहुल होता है न, वो अब सोनू के साथ हाथ न बातें करके अपनी साली चंचल के साथ ज़्यादा बातें किया करता था। और चंचल भी एक विकलांग लड़की होती है और चंचल होती है वह बहुत ही शातिर दिमाग की लड़की होती है। वह अपनी ही बहन सोनू को धोखा दे रही थी। वह अपने जीजाजी के साथ कुछ रातें रंगीन भी कर रही होती है। फिर ये सब बातें उसकी बहन सोनू को पता चल जाता है। सोनू इस बात का विरोध करती है। तब चंचल सोचती है कि ये सोनू को तो रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्यों ना ये हमारे बीच में आ रही है। फिर ये बातें सोचते सोचते चंचल ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त निकल जाता है। फिर जो सोनू होती है वह एक दिन खाना खा के घर में सो जाती है। सोनू के मम्मी पापा किसी काम को लेकर बाहर चले जाते हैं। दोनों के ये जो सोनू होती है वह उसको कुछ भी पता नहीं होता है। चंचल और राहुल होते हैं, दोनों एक प्लानिंग बनाते हैं और सोनू को इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। और दोनों प्लानिंग के साथ सोनू के कमरे में जाते हैं और एक गले का दुपट्टा लेते हैं और सोनू का गला उस दुपट्टे से दबा देते हैं। फिर सोनू की वहीं पे मौत हो जाती है और फिर घर से रफू चक्कर हो जाते हैं दोनों। और फिर 4-5 घंटे के बाद जो सोनू के मम्मी पापा घर पे आके देखते हैं तो देखने के बाद देखते हैं कि सोनू का शव घर पे पड़ा है और चंचल और राहुल दोनों घर से फरार हैं। फिर सोनू के पिताजी जो राधेश्याम होते हैं वह पुलिस को कंप्लेंट करते हैं और पुलिस को वहां पर 1 घंटे बाद पहुंचती है। सोनू के शव को कब्जे में करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और फिर चंचल और राहुल की तलाश पुलिस शुरू कर देती है। तलाश शुरू करने के बाद वह देखते हैं कि अब जो पुलिस होती है वह 4-5 घंटे के बाद चंचल और राहुल दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। और फिर जो चंचल और राहुल अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेते हैं। तो दोस्तों भविष्य ही तय करेगा और जज साहब ही तय करेंगे कि चंचल और राहुल को क्या सज़ा सुनाई जाएगी। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं किसी के दिल को आहत करना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक दोस्तों अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। राधे राधे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।